सांसों की लय से बात कर रहा हूं। अचानक पानी के नीचे से एक नरम प्रकाश उठा। वह वही नीली चमक थी जो वर्षों पहले नीरजा के साथ दिखती थी। और फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत परिचित। अब समय आ गया है अर्जुन। बिना घबराए, बिना दोबारा सोचे, अर्जुन ने मोती को अपने सीने से बाहर निकाला और दोनों हाथों से समंदर की सतह की ओर बढ़ा दिया। मोती जैसे ही पानी में छूटा, एक बड़ा नीला भंवर बना। मगर यह भंवर डरावना नहीं था। यह किसी पुराने वादे जैसा लगा, किसी प्रेम की गहराई जैसा। अर्जुन उस भंवर में उतर गया। नीचे समंदर के तल पर वह एक नई दुनिया में पहुंचा। सब कुछ नीला था, शांत और धीमा। वहां न कोई समय था, न कोई शब्द, बस भावनाएं तैरती थी। और वहीं एक संगमरमर की चट्टान पर नीरजा खड़ी थी, वैसी ही जैसी सालों पहले थी, सुंदर, नर्म और अजीब सी उदासी में डूबी। तुमने बुलाया, अर्जुन ने कहा, और तुम आ गए, नीरजा मुस्कुराई। उस दिन से अर्जुन कभी नहीं लौटा। लेकिन कहते हैं, जब समंदर पूरी तरह शांत होता है और चांद अपनी पूरी रोशनी में होता है, एक नीली रोशनी समंदर की गहराइयों से ऊपर उठती है। कुछ कहते हैं वो नीरजा है, कुछ कहते हैं वो अर्जुन का दिल है, और कुछ मानते हैं अब दोनों समंदर बन चुके हैं। समंदर की उस नीली दुनिया में अब अर्जुन और नीरजा साथ थे। मगर यह साथ वैसा नहीं था जैसा जमीन पर होता है। यहां न दिन होता था, न रात, न शब्द, न आवाज, सिर्फ भावनाओं की ध्वनि और स्पर्श की भाषा थी। नीरजा ने अर्जुन को समुद्र के उस गुप्त हिस्से की ओर ले जाना शुरू किया जिसे जल परी लोक में नील हृदय कहा जाता था। एक जगह जहां जाने की इजाजत सिर्फ उन आत्माओं को थी जिन्होंने प्रेम में अपना संपूर्ण अस्तित्व खो दिया हो। नील हृदय पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें अंधेरे गलियारों, चट्टानों की गुफाओं और भूली हुई लहरों से गुजरना पड़ा। एक जगह समंदर इतना गहरा हो गया कि वहां प्रकाश भी साथ छोड़ देता था। अर्जुन ने नीरजा का हाथ कसकर थाम लिया। नीरजा ने उसकी ओर देखा। उस एक नजर में भरोसा था, स्मृति थी और एक बेजुबान वादा। एक चट्टान के नीचे से गुजरते वक्त उन्हें पुरानी जल राक्षसों की आवाजें सुनाई दी, जो खो चुके प्रेम की चीखें थीं। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें न प्यार मिला, न मुक्ति। नीरजा ने अर्जुन से कहा, यहां से हमें केवल अपनी यादों की रोशनी से रास्ता बनाना होगा। अगर डर गए तो हम भी इन्हीं में खो जाएंगे। अर्जुन ने अपनी आंखें मूंदी और उन पलों को याद किया जब वह पहली बार उसे जाल में फंसा हुआ देखकर डरा नहीं था, जब उसने उसे बिना शर्त आजाद किया था, जब वह उसकी आवाज बिना सुने उसकी धड़कन से बातें करता था। जैसे ही ये यादें उसके मन में उभरी, उनके चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। रास्ता साफ हो गया। आखिरकार वे नील हृदय के द्वार तक पहुंचे। दो विशाल सीपियों के बीच एक दिल के आकार की सुरंग थी जो हर धड़कन पर हल्का स्पंदित होती थी। नीरजा ने कहा, अगर हम इस द्वार से गुजरे तो फिर लौटना संभव नहीं होगा। हमारी पहचान, समय और स्मृति सब इस समंदर का हिस्सा बन जाएंगी। तुम तैयार हो? अर्जुन मुस्कुराया। वही मुस्कान जो पहली बार जाल में फंसी नीरजा को देखकर आई थी। मैं तो उसी दिन तैयार हो गया था जब तुम मेरी दुनिया में उतरी थी। और फिर दोनों एक साथ उस दिल के आकार की सुरंग में समा गए। कहते हैं, नील हृदय समंदर की सबसे छुपी हुई पर सबसे सच्ची जगह है, जहां प्रेम शरीर नहीं आत्मा बन जाता है। अब भी जब समंदर बहुत शांत होता है, कोई दिल से सुन सके तो उसे दो धड़कनें महसूस होती हैं, एक अर्जुन की, एक नीरजा की। बरसों बीत गए। गांव के पास के समंदर में अभी वही रहस्य और वही शांति थी। लेकिन एक दिन कुछ बदला। गांव की एक स्त्री, माया, ने एक अपूर्व पुत्र को जन्म दिया। बच्चे की आंखें नीले मोती सी चमकीली थी।